ओम नमः शिवाय गुरुदेव। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी पूजा आराधना प्रभु स्वीकार कर रहे हैं? मुझे यही लगता है कि जो भी प्रार्थना और पूजा मैं करती हूँ, जो भी आपने बताया है वह कम है। जब भी ऐसा लगता है मुझे, मैं ऐसी परिस्थिति में क्या करूं गुरुदेव? मुझे समय मिलेगा तो मन करता है कि ये पूजा कर लूं, वो पुष्पार्चन कर लूं। ये कौन सी अवस्था है गुरुदेव? मन सिर्फ पूजा की चीजों में ही लगा हुआ है, परंतु एक तरफ व्यवधान भी है। ये अच्छे संकेत हैं, शुभ संकेत हैं। पहले सतोरियाँ आती हैं, पहले आपकी क्लीनिंग होती है, तो उस दिशा की तरफ आप आगे बढ़ते हैं और फिर आपका और सुधार होना प्रारंभ होता है। जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा कि हमें परमात्मा पे कैसे पता चलेगा हमारी बात सुन रहा है कि नहीं, इधर परमात्मा ने भी यही सवाल मुझसे कहा कि मुझे कैसा पता चले कि जिसे मैंने धरती पे भेजा था वो कैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि शायद वो पूजा पाठ करता होगा तो आप तक बात पहुंच जाती होगी। बोले नहीं, वो पूजा पाठ कम करता है, वो अभिनय बहुत ज़्यादा करता है। तो मैंने कहा अभिनय किस प्रवृत्ति के तहत कर रहा है, उसको सद्बुद्धि आप दो। तो फिर वो सरस्वती की और बाकी देवियों की ड्यूटी की बात करते, बड़ा लंबा चौड़ा, हमें भी पूरा एक पार्लियामेंट है ना, तो उस हिसाब से काम चलता है। तो जैसे उन्हें बताया, उन्हें पता नहीं है कि आप धरती पे क्या कर रहे हैं, ये व्यंग्यात्मक ढंग से बात करो, सीरियस में लेके मत बैठ जाना। ऐसे ही आपको भी नहीं पता चलने की ज़रूरत क्या है। आपने रोटी बनाई और अपने संतान के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पति के लिए, किसी के लिए रोटी बनाई। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो बहुत अच्छी बनी है, सब कुछ ठीक ही है। लेकिन हर चीज़ की प्रतिक्रियात्मक होना ये दुख का हेतु है। छोटी छोटी चीज़ों में डिपेंडेंसी बड़ी ख़राब बात है। इससे ये भी पता चलता है कि हम काम नहीं जानते। जो बुरा मत मानना, जो महिला या पुरुष जरा सी चीज़ बनाइए और उसकी दो मिनट प्रतिक्रिया चाहते हैं, इसका मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं। हमने इन 4 लाख सब्सक्रिप्शन तक आप पहुँचने वाले हैं, शायद मैं भी देख रहा था 3,92,000 आप हो गए हैं और लाखों करोड़ों से भी ज़्यादा इसके व्यू हो गए हैं। एक भी दिन नहीं कहा कि आप इसे लाइक करें, एक को भी नहीं कहा कि आप इसे सब्सक्राइब करें। इतनी सी इच्छा भी दुख का हेतु है। आप कहने लगे हमें तो नहीं पसंद आती आपकी बात, तो मेरे लिए कष्ट शुरू हो जाएगा। मतलब मेरे लिए, मतलब किसी के लिए भी। तो आप इस पसंदगी पर भी निर्भर ना रहे, परमात्मा पर छड्डू रखो अपना काम। सोचो ही मत कि उनको समझ आ रहा है कि नहीं यार, आपको समझ आ रहा है ना, बस यही विजय का सूत्र है, यही चीज़ है। और छोटी छोटी चीज़ में अगर आप इसी प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं कि इस बात की भी तारीफ हो, इस बात की भी तारीफ हो, तो मानसिक रूप से भी परिपक्व आप हुए नहीं हैं। कहीं कमी रह गई है किसी चीज़ की। वरना तो आपने जो किया, डू द बेस्ट एंड लिव द रेस्ट, आपने कर दिया, दैट्स लंबी लकीर खींच दिया। आपको पता होना चाहिए कि मैंने बेस्ट किया है। जिसे संशय है वो 1-1 मिनट में पूछेगा, वरना तो पूछेगा क्यों, कैसी बनी चाय? इसका मतलब आपको डाउट है, कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, पकड़ ली गई कि नहीं। आप चाय बनाए, मग्गा भर के रखे, बोले पी इसको और देख चाय ऐसे बनती है, तो मजे की बात है। तो मजे की बात है। बोले अगली बार जब तुम्हें मौका मिले तो इससे 19 चाय मत बना देना, मेरा स्टाइल तो है ये। और जो 1-1 मिनट में आप पूछ रहे हैं तो फिर वो मुश्किल का काम है और आधा संघर्ष उसी में चलता रहता है, आधी दिक्कतें उसी से होती रहती हैं। तो आप अपनी तरफ से ठीक काम करें और फिर बढ़िया ढंग से आगे बढ़ें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।